सिंगुलर मैट्रिक्स ले रहे थे अपन। सिंगुलर मैट्रिक्स में बोला था मैंने जिसका डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए वो मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? सिंगुलर। और जिसका डिटर्मिनेंट जीरो ना आए, कुछ भी आए जीरो छोड़ के, उसको नॉन सिंगुलर। ठीक है। अब ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या कर रहे अपन? पढ़ रहे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है। अब इधर ध्यान रखो, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब होता है ये एक मैट्रिक्स लिखा है, दिख रहा है मैट्रिक्स। अब इसका ट्रांसपोज करके बताता, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? रो को कॉलम में लिखना पड़ेगा आपको। क्या लिखना पड़ेगा? पहली रो में क्या है? -1 5, तो इसको पलटा के कॉलम में लिखना पड़ेगा। ये पहली रो पहला कॉलम बन जाएगा, तो -1 5। उसके बाद दूसरी रो में क्या है? 3 और -2, तो 3 को पलटा के लिखना पड़ेगा 3 और -2। उसके बाद क्या है? 4 7, तो 4 और 7 को कॉलम में। तो जब आप रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देते हो, काय को? रो को कॉलम में, या उल्टा भी बोल सकते कॉलम को रो में, तो ऐसे में जो एक नया मैट्रिक्स आ गया ना, पहले कुछ और था अब कुछ और आ गया, तो ये जो नया आया रो को कॉलम में पलटा के, उसको बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए। क्या बोलेंगे उसको? तो उसको ए का पावर टी टाइप में भी लिखते हैं, या ए डैश में भी, कोई कोई बुक में दिखेगा तुमको ए डैश या ए पावर में टी। तो ए टी इज ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज क्या होता है? रो को कॉलम में पलटा देना। ठीक है, क्लियर हो गया ट्रांसपोज क्या होता? हाँ, रो को कॉलम में लिखना है तो क्या बोलेंगे? ट्रांसपोज। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है कि जब आप कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते, क्या लेते? ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज लेने के बाद भी सेमी मैट्रिक्स आ जाए, मतलब जो आपका ए था आपने फिर एटी करे उसको, और एटी करने के बावजूद ये दोनों क्या आ जाए? इक्वल। रो को कॉलम में पलटाने के बावजूद एटी जो आया वो सेम ही आ गया। तो ऐसे मैट्रिक्स, इस टाइप के मैट्रिक्स को यहाँ पलटाए थे तो सेम आया था क्या? ये और दो, ये जो ए है और ये एटी है, सेम दिख रहा है तुमको? नहीं, ऑर्डर ही अलग है ना? सेम है नहीं। लेकिन जब सेम आ जाए, लेकिन जब, और तू भी आ जाए अगर, तो क्या बोलेंगे ऐसे मैट्रिक्स को? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है? तो देखो एग्जाम्पल लेते इसको, ये एग्जाम्पल ले लूं जो बुक में दिया है। अब देखो इसको अपन रो को कॉलम में उठाते। पहले रो में क्या है? ए एच जी। अब इसको काय में लिखूंगा? कॉलम में। तो ए एच जी हो गया। अब दूसरे रो में क्या है? तो एच बी एफ। अब तीसरे में क्या है? जी एफ सी। तो जी एफ सी। अब दोनों को देखो अच्छी निगाहों से और बताओ दोनों सेम है कि अलग है? सेम है ना? तो सेम है तो क्या हो जाएगा? ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा? समझ में आया? ठीक है। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को, जब एक और एग्जांपल ले लेता, नहीं तो ये एच जी में तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता, नंबर में काम करता। ठीक है, तो एक और एग्जांपल लेके लगे तो देख लेते अपन। समझो यहाँ आ गया 1 2 3। ठीक है, चल चांदे इधर 4 ले लूँगा ना। हाँ, यहाँ क्या आ गया? 4। ठीक है, अब यहाँ क्या आ गया? 4। अब यहाँ क्या लूँ? 5। ठीक है, यहाँ क्या लेना पड़ेगा? 5। अब यहाँ क्या लूँ? 6, तो यहाँ पर भी लेना पड़ेगा 6। ठीक है, अब ये ए हो गया तुम्हारा, ये क्या हो गया? ए। अब ए टी करके देखते हैं इसको, ए टी। अब 1 क्या है पहली रो में? 1 4 5, तो 1 4 5। दूसरी रो में 4 2 6। तीसरी 5 6 3। दो देखो दोनों सेम है क्या? सेम है ना दोनों? तो ये क्या हो गया? इस टाइप के मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं?
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब मैंने तो आसानी से बना लिया, तुम लोग कैसे बनाएंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे? ऊपर का इक्वल नीचे का इक्वल, डायगोनल एलिमेंट सेम, अलग है डायगोनल एलिमेंट्स, 1 2 3 है डायगोनल। तो देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कभी भी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, कौन से नॉन डायगोनल एलिमेंट, उनका नंबर कैसा रहेगा? देखो 1 2, 1 2 में क्या है? इसको देखो 1 2 में क्या है? अबे A12 क्या है? A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। A12 कल बताया था ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में क्या है? अब 1 2 का उल्टा क्या होता? 2 1। तो 2 1 में देखो क्या है? तो 1 2 2 1 के इक्वल रहने को ना, 1 3 3 1 के इक्वल रहने को ना, इस टाइप से जब रहेगा तो आपका जो मैट्रिक्स रहेगा क्या बनेगा? सिमेट्रिक। ठीक है, मतलब 1 2 2 1 1 3 3 1 और 2 1 तो हो गया ना 1 2 में, फिर 2 3 3 2 के इक्वल। क्लियर हुआ? ठीक है, वैसे तुमको बनाना नहीं पड़ता सिमेट्रिक मैट्रिक्स, लेकिन बता दिया उसका क्या प्रोसीजर रहता। तुमको मेन क्या ध्यान रखना है? A इज इक्वल टू AT अगर आए, क्या A इज इक्वल टू AT अगर आए तो क्या होता? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता। क्लियर है? हाँ, कौन सी वैल्यू है? A इज इक्वल टू AT। हाँ बोलना, पूछ ले, ऐसा कुछ नहीं है। अब कौन सा मैट्रिक्स? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सा देखे थे? सिमेट्रिक। अब कौन सा? स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा? A इज इक्वल टू माइनस AT। A इज इक्वल टू क्या होगा? जब आपने एक मैट्रिक्स A लिए और उसका ट्रांसपोज करे, उसका क्या करे? तो वो सेम तो आया लेकिन माइनस साइन के साथ, तो एग्जैक्टली इक्वल तो नहीं, माइनस साइन के साथ इक्वल आया, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो ये मैट्रिक्स दिख रहा, इसका ट्रांसपोज बनाते हैं अपन। तो ये B है तो B का ट्रांसपोज BT। हाँ तो बोलो 0, बोलते जाओ। अबे रो को कॉलम पलटाओ जल्दी। 0 4 -7, फिर -4 0 5, फिर ठीक है। अब ये दोनों को ऑब्जर्व करो, अगर अभी BT को ऑब्जर्व करो, अगर मैंने माइनस साइन बाहर निकाला, क्या किया? तो माइनस साइन बाहर आई तो 0 ही रहेगा। 4 क्या हो, -4 क्या हो जाएगा? 4। 7 क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? -4। ये 0 तो 0 ही रहता, यहाँ क्या आ जाएगा? 5, यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा -5, यह आ जाएगा 0। अब ये मैट्रिक्स को ऑब्जर्व करो, ये और ये B दोनों सेम है क्या? सेम है, तो बाहर क्या आई? माइनस साइन, तो B इज इक्वल टू -BT। B इज इक्वल टू -BT। जब ऐसा हो जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक। ये देखो, इसको B को BT किया था, माइनस साइन बाहर निकाला, तो माइनस साइन के साथ क्या लिख सकता हूँ अब मैं? B लिख सकता हूँ ना। ठीक है, तो जब ऐसा हो जाए, पूरा मैट्रिक्स सेम दिखे ट्रांसपोज लेने के बाद, लेकिन माइनस साइन बाहर दिखे, ठीक है, माइनस साइन बाहर दिखे, तो क्या बोलेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक। कोई डाउट है? स्क्यू सिमेट्रिक की स्पेशलिटी कैसे है, कैसे बनाते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को? उसके डायगोनल के एलिमेंट्स हमेशा 0 रहते हैं। डायगोनल के क्या रहते हैं? हमेशा, तभी बन पाएंगा वो। डायगोनल के एलिमेंट्स क्या रहते हैं? 0। और उसमें Aij इज इक्वल टू AJI रहता ना, 1 2 इज इक्वल टू 2 1 रहता। सिमेट्रिक में बताया ना, 1 2 2 1 के इक्वल। इसमें 1 2 जो रहेगा -A21 के इक्वल रहेगा। किसके? माइनस, मतलब 1 2 में अगर 2 है तो 2 1 में क्या आएगा? -2। ठीक है ना? क्लियर है? तो मेन तो तुमको इसमें भी यही समझने की जरूरत है कि B इज इक्वल टू -BT या A इज इक्वल टू -AT जब हो जाए तो किस टाइप का मैट्रिक्स है था? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट? क्लियर है पक्का? है क्या कोई डाउट? वेदांत क्लियर है क्या? देखो वो कहाँ है? तनुश्री एब्सेंट है, बताइए क्यों नहीं आई तुमको? बताइए कि क्यों नहीं आई तुमको? क्या तबीयत खराब है? ठीक है,
क्लियर हो गया यहाँ तक के? कोई डाउट? और ये अब सिर्फ कॉमन सेंस वाली बातें है कि अगर कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिए फिर उसका ट्रांसपोज कर दिए तो वापस से क्या आ जाएगा? वही मैट्रिक्स आ जाएगा ना। एक रो को कॉलम में ट्रांसफर किए, फिर से क्या कर दिए? रो को कॉलम में वापस से, तो क्या वही मैट्रिक्स वापस आ जाएगा ना। ठीक है, तो ए टी टी करे तो ए आ जाएगा, और ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए इज इक्वल टू ए टी, और बी इज इक्वल टू माइनस बी टी है तो स्क्यू सिमेट्रिक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखो। ये क्या है? ऐसा क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट पढ़ रहे ना अभी? नहीं, लेकिन अभी डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं ना, मैट्रिसेस में डिटर्मिनेंट बोलेंगे उसको। ठीक है, ये क्या है? डिटर्मिनेंट। तो क्या बोल रहा हो? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या बोल रहा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मतलब कोई भी मैट्रिक्स का अगर आपने डिटर्मिनेंट निकाले, क्या करे? कोई भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाले तो क्या हो जाएगा मनस्वी? तुम्हारी सहेली से पूछो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तुम इधर आ जाओ, सेकंड थर्ड बेंच पे इधर, उसको भेजो इधर। तुम भी आ जाओ, दोनों आ जाओ, एक काम इधर सेकंड थर्ड बेंच पे बैठो। तो दोनों का डिटरमिनेंट सेम आता। दोनों का क्या आता? डिटरमिनेंट सेम। मतलब आपने कोई एक मैट्रिक्स लिए, उसका ट्रांसपोज करे, मैट्रिक्स जो ओरिजिनल था उसका डिटरमिनेंट निकालो, और ट्रांसपोज वाले मैट्रिक्स का भी डिटरमिनेंट निकालो। दोनों हमेशा क्या आएंगे? सेम। आना ही है। ठीक है, दोनों हमेशा क्या आएंगे? सेम। हाँ ना, तो आएंगे ना, तो कुछ कुछ तो काम आएंगे ही ना, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लियर हो गया? अब इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं? दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते? कब होंगे इक्वल? जब इक्वल होंगे, हो दोनों सेम टू सेम होंगे। दोनों क्या होंगे? मतलब दोनों का ऑर्डर भी सेम रहेगा, दोनों के एलिमेंट्स भी सेम रहेंगे। दोनों का ऑर्डर भी सेम रहेगा और दोनों के एलिमेंट्स भी सेम रहेंगे। जैसे एक मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4, क्या ऑर्डर है इसका? 2 बाय 2। दूसरा मैट्रिक्स है 1 2 3 4, इसका भी ऑर्डर क्या है? और दोनों के एलिमेंट्स भी क्या है? सेम। तो उसको क्या बोल देंगे? इक्वल मैट्रिक्स है करके। क्या मैट्रिक्स है? इक्वल। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है, फिर इससे हम ये निकाल सकते हैं कि अगर दो आपको मैट्रिक्स इक्वल दिए, क्या दिए आपको? दो मैट्रिक्स, देन डेफिनेटली देयर एलिमेंट्स मस्ट बी सेम। जैसे कि ए बी सी डी, ये इक्वल दिया है 1 2 3 4 के। इससे क्या पता चल रहा है आपको? दोनों में बीच में कौन सी साइन आ गई? इक्वल की। मतलब ए की वैल्यू किसके इक्वल रहेंगी? 1 की, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू और डी की वैल्यू 4। क्लियर है? तो इस तरीके से होगा। क्लियर सबको? कोई डाउट? ठीक है, अब फर्स्ट एक्सरसाइज ले लेते हैं। बड़े दिनों बाद तो आया, कुछ पढ़े